नमस्कार। पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 8 मई को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके क्षेत्र में मौसम कैसा हो रहा है। वो आप में से बहुत सारे मित्र लिखते हैं। आप उन सभी मित्रों का मैं बहुत धन्यवाद कहता हूं। और उनमें से कई मित्र ऐसे लिखते हैं कि आप मैसेज तो पढ़ते नहीं हो और कमेंट्स पढ़ते नहीं हो, रिप्लाई नहीं करते हो, तो लिखने का क्या फ़ायदा। मैं पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ प्रायः, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाता, लेकिन प्रायः पढ़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारियों से पता चलता है कि कहाँ पर कैसा मौसम वास्तव में रहा है। उदाहरण के तौर पर पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश और बिहार से कई ऐसे कमेंट आए हैं कल रात के वीडियो पर, जिन्होंने बताया है कि किस प्रकार का मौसम यहाँ पर रहा। तो आप ज़रूर लिखिए, और साथ में अगर ये जानकारी आपको ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ में मौसम तक पर मेरे इस प्रयास, इस मुहिम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन क्लिक जो बटन दिखाई पड़ रहा है सब्सक्राइब के बगल में, उस पर क्लिक कीजिए। और जो भी मेंबरशिप आपको मंथली आधार पर, मासिक आधार पर सूट करता है, ठीक लगता है, उपयुक्त लगता है, उस मेंबरशिप का चयन कर सकते हैं और आप इस मौसम तक के प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और साथ में एक बात और कहूँगा कि सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। तो और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह की मौसमी स्थितियां हैं। दोस्तों, मौसमी सिस्टम धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोमोरिन रीजन पर बना सर्कुलेशन अभी इंटेंसीफाई होगा, ऐसी संभावना है, प्रभावशाली होगा। कोमोरिन रीजन पर बना सर्कुलेशन जब प्रभावशाली होगा तो निश्चित तौर पर लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी का जो हिस्सा है ये वाला, और साथ में इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वैसे पूरा परिदृश्य अगर आप देखें तो भूमध्य रेखा के ऊपर का ये पूरा परिदृश्य धीरे धीरे उस वातावरण की तरफ इशारा कर रहा है, उस तरह के वातावरण के सृजित होने की तरफ इशारा कर रहा है जो मॉनसून के अराइवल से पहले बनने शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरह के वातावरण की स्थिति यहाँ पर बनने लगी है। और इंडियन ओशन डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, एल नीनो, ला नीना या एनसो न्यूट्रल या एमजेओ, इन सब के बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में, एक मॉनसून फोरकास्ट वीडियो में। और अब फिर से एक वीडियो करूंगा जिसमें और डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा जो प्रभावित करते हैं भारत के मॉनसून को। तो इस बीच जब ये सिस्टम नीचे की तरफ से बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। लेकिन उत्तर भारत और मध्य तथा पूर्वी राज्यों में कई जगहों पर जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन आ रहा है। भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर एक WD आने वाला है, 10 मई के आसपास दस्तक देगा। उस दौरान फिर से पहाड़ों पर और कुछ मैदानी क्षेत्रों पर 1-2 दिनों का बारिश का सिलसिला शुरू होगा। अभी जो परिवर्तन आ रहा है उसका कितना प्रभाव पंजाब पर पड़ेगा या राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर पहले से ही बारिश नहीं हो रही है, कुछ जगहों को छोड़कर। बिहार, झारखंड में क्या परिवर्तन होगा, जहां पर कई जगहों पर बरसात हो रही थी पूर्व उत्तर राज्यों में, और साथ में मध्य भारत में, महाराष्ट्र में क्या बदलाव होंगे, ये सब कुछ आइए समझने का प्रयास करते हैं। बारिश की बात अगर हम करें तो पूरे भारत में जो एक्चुअल रेनफॉल है रिकॉर्ड की गई है 1 मार्च से लेकर के 7 मई के बीच में, वो सामान्य से 8% ऊपर पहुंच गई है। और अब सिर्फ दक्षिण भारत एक ऐसा सब डिवीज़न है, 4 डिवीजन्स में, उत्तर, मध्य, दक्षिण, पूर्वी और पूर्वोत्तर, इन 4 में से, जहां पर बारिश में कमी है। बाकी सभी जगहों पर या तो सामान्य बारिश है या सामान्य से ज़्यादा है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ पर कमी वाले जो कमी वाला राज्य है वो मात्र अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर लगातार बरसात होती रही थी। लेकिन आप सोचिए कि 521 मिलीमीटर वर्षा आमतौर पर रिकॉर्ड की जाती है, हुई है यहाँ पर 376 मिलीमीटर अरुणाचल प्रदेश में। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ बारिश होती है, उसमें कमी रही। बाकी सभी जगहों पर बारिश सरप्लस है, सामान्य से अधिक है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर सभी जगहों पर। उत्तर भारत के भागों में सिर्फ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख ऐसे राज्य हैं जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में बारिश में कमी है, और कमी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5% की कमी है हिमाचल में, और JNK तथा लद्दाख में है बारिश में कमी 26% की, 267 की जगह पर 198 हुई है। मध्य भारत के भागों में बारिश में कमी 3-4 जगहों पर है, जिसमें कोंकण, गोवा है, और साथ में मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ है जहाँ पर बारिश में कमी है। अगर राज्य के हिसाब से देखें तो सिर्फ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बारिश में कमी है। दक्षिण भारत में सभी जगहों पर कमी है, सिवाय कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम के, जहाँ 7% सरप्लस है, बाकी सभी जगहों पर कमी है। तो इस वजह से पूरे भारत में बारिश सामान्य से 8% ज़्यादा, दक्षिण भारत में सामान्य से 17% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हवाओं की स्थिति देखिए,
अरब सागर में जो हवाएं अरब सागर से दक्षिण भारत और मध्य भारत की तरफ आ रही हैं, इन हवाओं का प्रवाह धीरे धीरे इधर बढ़ेगा और ये हवा थोड़ा सा पीछे आएगी, लेकिन इसके नमी के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत और पूर्वी तथा उत्तर भारत के कुछ भागों पर मानसून के आने के पहले फिर से बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी कई जगहों पर। और ये जो हवा चल रही है, ये बिहार झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तर भारत की जो मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी रीजन है, उसके बीच का जो हिस्सा है जिसे हम फुट हिल्स कहते हैं, यानी हिमालय की तलहटी, यहाँ पर बादल बनेंगे कुछ जगहों पर और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक भी ये बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर बरसात देंगे। तो आइए जानते हैं ये भी स्थिति क्या क्या कुछ इशारा कर रही है, किस तरफ इशारा कर रही है। चेतावनी की बात अगर की जाए तो अगले 24 घंटों के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और तमिलनाडु, केरल में बारिश की संभावना है। और साथ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हीट वेव की रेंज में तापमान अभी नहीं है, तापमान सभी जगहों पर नीचे गया है, लेकिन कोंकण, गोवा में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और महाराष्ट्र के मुंबई शहर सहित, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर जिसे जाना जाता है, यहाँ पर फिर टेम्परेचर बढ़ने लगा है। और ह्यूमिडिटी, क्योंकि हवा समुद्री क्षेत्रों की तरफ से आ रही है, तो ये जो हवा है नमी लेकर आ रही है, इसके कारण यहाँ पर ह्यूमिड स्तर बढ़ता जा रहा है और ह्यूमिडिटी सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के भागों पर भी बढ़ेगी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर भी बढ़ेगी। और अब जानते हैं कहाँ पर बरसात होगी, कहाँ ड्राई वेदर रहेगा। दोस्तों, अभी जो बादल बने हुए हैं इस समय, आज बने हुए थे, उन बादलों से कुछ जगहों पर उत्तर भारत में पहाड़ों और मैदानों में सक्रियता मौसम की रही है। हिमाचल, उत्तराखंड तथा हरियाणा के उत्तरी रीजन, चंडीगढ़ और दिल्ली पर भी बादल थे सुबह से पहले, अब बादल हटने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर लेकिन बादल रहे और कुछ जगहों पर बरसात हुई है। अगले 24 घंटों में यहाँ से ये बादल हटेंगे, ज़्यादातर जगहों पर बादल नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा राजस्थान में भी और जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख में भी। जम्मू कश्मीर के नीचे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कुछ बादल होने की संभावना है और बादल रहेंगे तो कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में बारिश नहीं होगी, दिल्ली में भी बारिश नहीं होगी। हल्के बादल ज़रूर बनेंगे तराई वाले बेल्ट में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी और साथ में हरियाणा और पंजाब में भी। दिल्ली के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, लेकिन मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम की संभावना है और गर्म तथा उमस भरे मौसम की आशंका है। यहाँ पर सावधान रहिए। साथ में राजस्थान में कई जगहों पर यहाँ मौसम शुष्क रहेगा, अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा पूरा रीजन। और साथ में उत्तर प्रदेश के तराई वाले राजस्थान में हीट वेव भी वापसी कर सकती है। हो सकता है कि कल कुछ जगहों पर हीट वेव की रेंज में तापमान पहुंच जाए और ये कुछ जगहें जालौर, जोधपुर और बाड़मेर तथा जैसलमेर हो सकती हैं। जोधपुर के साथ इधर अजमेर और उदयपुर, भीलवाड़ा या बीकानेर हो सकता है। उत्तर के क्षेत्रों में भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी उत्तर की हवाएं और कुछ पूरब की नमी वाली हवाएं आ रही हैं, जिनमें थोड़ी सी ठंडक है अभी, तो इसके बावजूद मौसम गर्म होगा, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर हीट वेव की वापसी हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के तराई वाले और पूर्वी क्षेत्रों के दक्षिणी हिस्से जो हैं, कानपुर से लेकर वाराणसी और प्रयागराज के बीच में, यहाँ थोड़ी बहुत संभावना बारिश की है। बिहार में थोड़ी संभावना किशनगंज से लेकर चंपारण और भागलपुर, दरभंगा के बीच में है। नीचे के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से पश्चिमी झारखंड में ड्राई वेदर, बाकी पूर्वी झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम और नागालैंड में, मेघालय में कई जगहों पर बरसात होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो हो जाएगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बरसात की संभावना यहाँ पर है मध्य भारत में। और इसके अलावा महाराष्ट्र में दक्षिणी क्षेत्रों में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, यहाँ पर रायगढ़ और पुणे से लेकर के अहिल्यानगर और साथ में अकोला तक और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, यहाँ पर बादल बन सकते हैं। और थोड़ी बहुत बारिश यहाँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तो होगी, लेकिन इधर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा नहीं चांसेस हैं। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई, लेकिन गुना, ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना के बीच में कुछ बादल बनेंगे, कुछ जबलपुर, उमरिया, कट्टी, शहडोल के ऊपर तो थोड़ी बहुत आंधी तूफान की घटनाएं यहाँ भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट एरिया में ड्राई और हॉट वेदर रहेगा और वो भी डस्ट स्टॉर्म की आशंका के बीच में। और गुजरात में ड्राई वेदर, सूरत से लेकर पाटन के बीच में, राजकोट से द्वारका के बीच में सभी जगहों पर, और साथ में गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। बाकी नीचे कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर देखें तो तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में बारिश संभावित है। तेलंगाना, उत्तर तट आंध्र प्रदेश, लेकिन रायलसीमा में चांसेस कम है। रायलसीमा डेफिशिएंट ऑलरेडी है और यहाँ पर बारिश में कमी बनी हुई है और इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की तरफ भी बारिश बढ़ रही है। इस बुलेटिन में अभी इतनी जानकारी। दोस्तों, किसान साथियों, ये वीडियो अगर आपको ठीक लगा है तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा और लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम की तमाम जानकारियों के लिए। और अपना ध्यान रखिए, अपने मवेशियों का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और साथ में अपने आसपास के लोगों को मौसम में होने वाले बदलावों के प्रति जागरूक कीजिए। आपको बता दूं कि अगर ह्यूमिडिटी 50 से 60% हो और 35 से 40 तापमान हो
35 से 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये सामान्य स्वास्थ्य के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। उस समय देखभाल करें, सावधान रहें और खुले में धूप की स्थिति में ना निकलें और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर भारी बारिश की आशंका हो रही है, वहाँ पर भी अपना ध्यान रखें। आप सभी का समय शुभ रहे। दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिए मेरे साथ मौसम तक पर। नमस्कार।